BlackBerry's exclusive showroom Begusaraय. End of season sale up to 50% off. T-shirt, shirt, jeans, trouser, blazer and suit. Limited offer. Shop today. Gange Gangotri Complex, GD College Road, Begusaraय. बेगूसराय में जो है बेगूसराय को परमंडल के नाम से जो है मुद्दा उठ रहा है, मांगे भी हो रहा है। इसमें बहुत सारे समाज के लोग आ रहे हैं, चाहे वो व्यवसायिक संघ के हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से रुचि रखने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे बेगूसराय को परमंडल क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? सबसे पहले मैं दिलीप जी को और इनकी टीम को बधाई देता हूँ। आपने परमंडल बनाने के लिए हर मार्ग प्रशस्त करने का एक रास्ता निकाले हैं और सबसे मिल रहे हैं और सब दल के लोगों से मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। बेगूसराय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला भी है। और श्री कृष्ण बाबू सबसे पहले बेगूसराय के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बेगूसराय को रिफाइनरी फर्टिलाइजर विकास का एक नया रास्ता था। परमंडल बनेगा तो बेगूसराय यूनिवर्सिटी भी बनेगा और जो जिला परमंडल बनता है उसका विकास भी होता है, काफ़ी विकास होता है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि परमंडल बने, क्योंकि सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है। हमारा काम है मांग करना, उसके लिए लगना और जो भी कागजी पत्तर जो उसका होता है प्रक्रिया, उसमें दिलीप जी अभी सराहनीय काम कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और हमें लगता है कि जब सब क्राइटेरिया को फुलफिल होगा तो निश्चित तौर पर घोषणा होगी। सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है। बकरी में भी अनुमंडल का, यहाँ परमंडल की मांग हो रही है, वहाँ अनुमंडल को मांग करने के लिए लोग लड़े थे, सड़क पे आए थे और जब क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो जरूर बना। तो हमें हताश और निराश नहीं होना है कि नहीं बना, इसमें नहीं जाना है। कैसे बनेगा उस प्रक्रिया में जाना है और हमें लगता है कि बनना चाहिए। और जब मांग लोग करता है तो ही लोग का नज़र, सरकार का नज़र, सरकार का ध्यान जब आप आकृष्ट कीजिएगा तो सरकार की नज़र में जब आती है तब सरकार का भी लोग इसके लिए प्रेरित होते हैं और वो भी इसके प्रक्रिया में लगते हैं। मैं भी इस चीज़ को रखूँगा, आदरणीय अपने सांसद इस चीज़ को रखें कि परमंडल निश्चित तौर पर बनना चाहिए। आदरणीय जितने विधायक हैं वो भी उनके साथ बात को रखें। मैं जिला अध्यक्ष के नाते मेरा फर्ज बनता है और मैं इसी जिला के वासी हूँ, इसलिए विशेष तौर पर मेरा फर्ज इसमें भाग लें और जो भी हमसे बन पड़ेगा परमंडल बनाने के लिए उसमें निश्चित मेरी भागीदारी रहेगी। सरकार के पास जो भी बात रखनी होगी निश्चित तौर पर जाके हम रखेंगे। जी, बेगूसराय के अंदर, बिहार के अंदर सर एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो भी आप भी जो है जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आखिर कहाँ कमी रह गई है या कहाँ कमी है बेगूसराय में जो अभी तक परमंडल नहीं बन पाया है? ऐसा क्या कमी की बात नहीं है सर, इसमें कुछ उनका अपना टेक्निकल रहता है। उसमें रहता है इतना जिला होना चाहिए, इतना अनुमंडल होना चाहिए, इतना ब्लॉक होना चाहिए। ये कुछ है उसका नियम, जो नियम दिलीप जी भी बताएंगे, सरकार के लोग भी बताएंगे। लेकिन नियम को तो ताक पर नहीं रखा जाता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा है पहलू रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो दादा हमेशा मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हम खाते हैं और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हम देते हैं, तो रिफाइनरी से जिद करते हैं कि विकास का फंड भी ज़्यादा आप बेयर कीजिए। और जब से आदरणीय सांसद बने हैं तो लड़के झगड़ के उससे ज़्यादा फंड लेते हैं। उसी आधार पर जब रेवेन्यू हम ज़्यादा देते हैं तो मेरा जिला क्यों परमंडल बनेगा? तो सरकार को निश्चित तौर पर दादा भी बोले हैं और आने वाला समय में एकजुटता दिखा के हम लोग निश्चित तौर पर मांग रखेंगे और जो भी त्रुटि होगी उसको हम लोग सुधार करके सब बना के कागज पत्तर जनता का जो उसमें कुछ जनसंख्या भी रहता है, लेकिन 3 जिला मिला के 2 जिला मिला के इतना जनसंख्या, वो अपनी सरकार की व्यवस्था है, कौन कौन जिला को उसमें शामिल करके बनाया वो उसका हम लोग का काम है मांग करके इसे लेकर। सर परमंडल की बात जब आती है तो उसमें बेगूसराय जीडी कॉलेज की स्थिति आप भी समझ रहे हैं और तमाम युवा भी जान रहे हैं समस्या को। विश्वविद्यालय की मांग हो रही है, जब विश्वविद्यालय की मांग करते हैं तो परमंडल बीच में आ जाता है कि भाई जब तक परमंडल नहीं बनेगा तो विश्वविद्यालय नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात, बेगूसराय के इर्द बगल में दरभंगा एयरपोर्ट बन चुका है और बेगूसराय अब तक इस चीज़ से अछूता है, क्यों? जबकि बेगूसराय के सांसद गिरिराज बाबू हैं, आपकी सरकार है, बिहार में बाहर है, फिर भी एयरपोर्ट नहीं।
आखिर क्यों सर? एयरपोर्ट की चर्चा बड़े लेवल की बात है, आदरणीय सांसद कितना बार कर चुके हैं। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लगाया था सम्राट जी, पढ़े हैं, उसमें जो इसका ज़मीन का जो प्रक्रिया था, जो लोगों ने हड़प रखा या इंक्रोचमेंट था, खाली ज़मीन को भी उसको हड़पना नहीं कहा गया। डीएम साहब के माध्यम से उससे मापी भी हो गई, बाउंड्री का आपका काम शुरू हो गया। सबसे पहले जब ज़मीन आप पूरा एक्वायर कर लेंगे तो फिर उसमें आता है कि ज़मीन कितना घट बढ़ रहा है, उसकी भी प्रक्रिया बहुत जल्द होगा। और जगह दरभंगा में आपको पटना से भी ज़्यादा ज़मीन है, चूँकि एयरपोर्ट का एरिया है, तो पटना एयरपोर्ट पे जितना आपका कम ज़मीन है उससे ज़्यादा आपको दरभंगा में है, उससे ज़्यादा आपको गया में, उससे ज़्यादा ज़मीन आपको भागलपुर, वहाँ ज़मीन की कमी नहीं है। बेगूसराय में थोड़ा ज़मीन कम है। आप सुने होंगे, आप प्रैक्टिकल बात कीजिए तो पटना एयरपोर्ट का जो लैंडिंग है उतरती है, इमरजेंसी ब्रेक लगा के उतरना पड़ता है, क्योंकि उसका जो स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है। सुने होंगे, आप फ्लाइट से आप सफ़र करते हैं तो देखे भी, वो बात अब दूसरे एयरपोर्ट पर, तो उस हिसाब से जो ऊपर के पदाधिकारी ज़मीन देख रहे हैं, अगर ज़मीन पूरा होगा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में आपका एयरपोर्ट बनेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और ऊपर लेवल के जितने भी आपके सांसद मंत्री हैं लगे हुए हैं, विधायक जी भी नीचे दे रहे हैं। एनडीए सरकार की तरफ से जो भी भरसक प्रयास होगा, आदरणीय उप मुख्यमंत्री के माध्यम से जो मैंने सूचना दिया वो भी आपको नहीं है तो आप भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा, प्रक्रिया शुरू। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या इसमें बेगूसराय प्रमंडल का एक मुद्दा रहेगा आपके मैनुअल? मैनुअल की बात है तो हम नहीं करेंगे, मैनुअल अध्यक्ष का मामला नहीं रहता है, मैनुअल सरकार का मामला रहता है, बड़े लोगों की बात की रहती है। अध्यक्ष का जो है मैं आपके साथ हूँ। खूबसूरत बंधन के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने बेगूसराय।